वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अलबतीन हवाई अड्डे पर हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज से बेल्जियम में अहम मुलाकातें करेगा। वफ़द दौरे के दौरान यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। हुकाम को भारत की आबी जौहरियत और जंगजू ज़हनियत से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द यूरोप के अहम थिंक टैंक से मुलाकातें और आलमी मीडिया से गुफ्तगू भी करेगा। पाकिस्तानी वफ़द मोदी सरकार की पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों से आगाह करेगा और भारत के खिलाफ अपना मुकदमा पेश करेगा। अगर भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी की सप्लाई बंद की तो जवाबन भारत के साथ भी वैसा ही सुलूक हो सकता है। सिंतास मुआहदे जैसे आलमी मुआहदों को पामाल करना न सिर्फ खित्ते के लिए खतरनाक है बल्कि भारत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का BBC उर्दू को इंटरव्यू। कहते हैं भारत ने पहलगाम हमले के बारे में कोई सबूत फराहम नहीं किए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। भारत खून की होली न खेले, ये खेल उनके गले पड़ चुका है। पहली बार भारत के 2 और इस बार 6 जहाज गिराए। भारत अगर बाज न आया तो ये तादाद 60 और 600 तक जाएगी। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के रुकन मुसद्दिक मलिक ने ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आखिर में अमन की बात करनी पड़ेगी तो अभी कर लें। चाहते हैं बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात हों और बुनियादी मसला कश्मीर पर बात हो। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा है। भारत में अहमदाबाद के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, इलाके में धुएं के बादल छा गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में अमले के 12 अरकान समेत 230 मुसाफिर सवार थे। तैयारा गिरने की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारतीय तैयारे को हादसा टेक ऑफ के दौरान पेश आया। हादसे का शिकार तैयारा लंदन जा रहा था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहे। भारत मुसलसल झूठा बयानिया गढ़ने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। बिलाल अजहर कयानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी कलमदान मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल अजहर कयानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी कलमदान सौंपा। काबीना डिवीज़न के एलामे के मुताबिक बिलाल अजहर कयानी के तकर्रुरी फौरी तौर पर मौसर होगी। बिलाल अजहर कयानी पहले ही वज़ीर मुमलिकत रेलवे और वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट के सरबराह हैं। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के वफ़द की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अवामी मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफ़द ने सदर मुमलिकत को आज़ाद कश्मीर में दरपेश मसाइल और बुनियादी सहूलियात की कमी से मुतालिक आगाह किया। सदर मुमलिकत का आज़ाद कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और खित्ते के अवाम की फलाह को तरजीहात में शामिल करार दिया। आसिफ ज़रदारी ने अवामी मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। आज भी हम उन बारूदी सुरंगों को साफ कर रहे हैं जो PTI इस मुल्क के अंदर बिछा के गई है, और वो क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने आखिरी साल 6% ग्रोथ ली। वो 6% कैसे ली? $80 अरब की इंपोर्ट खोलकर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा $50 अरब के लगभग पैदा करके, जो हमारे ज़र मुबादला के तमाम ज़खायर खा गया और पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क को इतना बड़ा उसमें सुराख कर गया कि आज भी हम उस सुराख को पैबंदकारी में
मसरूफ़ है और उसके असरात से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई दौर में मुल्क अंदरूनी तौर पर दिवालिया हो चुका था। पीटीआई मशहद में बारूदी सुरंगें बिछा कर गई थी। हम आज भी पीटीआई की बिछाई बारूदी सुरंगें हटा रहे हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तबाहकुन सैलाब से मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। पीटीआई दौर में सिर्फ चोर चोर के नारे लगाए गए, 4 सालों में कोई बड़ा मंसूबा शुरू नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स सपोर्ट नहीं करेगी। महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की जिंदगी अजीरन है, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे टैक्स से भी महंगाई में इजाफा होगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी मौजूदा महंगाई में नाकाफी है। ये तमाम वो प्रोग्राम है जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद अपने वसाइल से शुरू किए। बहुत सारे मुकम्मल हो चुके हैं, बहुत सारे मुकम्मल के जो है वो तकमील के मराहल में हैं और जो है वो पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की भी कर रहा है, लोगों की ज़िंदगियां भी आसान हो रही हैं और हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि बाकी सूबे भी वो तमाम तरक्की देखें और वो तमाम सहूलियात उनको भी मिलें जिनको अभी तक नहीं मिल सकी हैं। लेकिन ये जो पंजाब की खुशकिस्मती है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो यहाँ मौजूद हैं और जब इसी ख्वाहिश का इजहार दूसरे सूबे के लोग करते हैं तो फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, कुछ लोग जो है वो उसके ऊपर इनसिक्योर हो जाते हैं। उनको पेश किया जाएगा। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। IMF प्रोग्राम के बावजूद विफाकी बजट में आवाम को रिलीफ यकीनी बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए गए, काम करने की नीयत हो तो 1.25 साल काफ़ी होते हैं। मरियम नवाज के होते हुए पंजाब के आवाम को तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब में तालीम के हवाले से बहुत काम किया गया। तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता साल 499 अरब रुपए का टैक्स अदा किया। इस तबके को अब भी निशाना बनाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ न डालने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सिर्फ अपनी तनख्वाहें और मराद बढ़ाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास की जिंदगी को अजीरन बना दिया गया। मौजूदा बजट में तालीम, सेहत और अमन अमान जैसे शोबों को नजरअंदाज कर दिया गया। बलूचिस्तान काबीना का इजलास 16 जून की सपहर 3 बजे तलब। इजलास में आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बजट और PSDP की मंजूरी भी दी जाएगी। बलूचिस्तान काबीना के बाद असम्बली में सूबे का बजट पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान का बजट 16 जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट में खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। KP हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% रिकॉर्ड। मौसर कानून और कार्रवाई न होने के बायस मुल्क भर में बच्चा मजदूरों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। इजाफे की बुनियादी वजह गुर्बत करार दे दी गई। माहिरीन ने घरेलू मजदूरी में चाइल्ड लेबर को संगीन मसला करार दे दिया। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। बच्चों से मुशक्कत लेना एक आलमी चैलेंज है जिसका हल सिर्फ कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मरबूत इक़दामात से ही मुमकिन है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर सदर मुमलिकत का पैगाम, कहा हुकूमत ने चाइल्ड लेबर और बच्चों के इस्तेसाल की रोकथाम के लिए कवानीन मंजूर किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ शाना बशाना खड़ा है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करने की ज़रूरत है। बच्चों से जबरी मुशक्कत मुआशरे के बादशाह शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। बच्चों के हाथ में कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए, औजार और ईंटें नहीं। चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं, बच्चे मेरी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम का बच्चों से जबरी मुशक्कत के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम, कहा पंजाब में पहला वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी स्टेशन कायम करके बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं।
ऐसा पंजाब चाहते हैं जहां हर बच्चा मजदूरी नहीं इल्म हासिल करेगा और कौम का मुस्तकबिल संवारेगा। सिंध हुकूमत ने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए स्कूल दाखिला मुहिम को मजीद मौसर बनाया है। बच्चों से मुशक्कत कराना जुर्म है, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, चाइल्ड लेबर के खिलाफ कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के फ़रोग़ के लिए सिंध हुकूमत ने खुसूसी बजट मुख्तस किया है। कराची पाकिस्तान के लिए गेटवे है। विफाक की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे तामीर कराया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू कहते हैं, विफाकी बजट में सक्खर मोटरवे पर मुख्तस रकम देखी तो मायूसी हुई। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए मुख्तस रकम के फैसले पर नजरसानी करे। विफाकी हुकूमत सिंध को जितना शेयर देगी उसी हिसाब से बजट बनेगा। सिंध हुकूमत बजट में लोगों के फायदे के लिए इक़दाम की कोशिश करेगी। पाकिस्तान बच्चों के कैंसर की मुफ्त अद्वियात के आलमी प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेस टू चाइल्डहुड कैंसर मेडिसिन के प्रोग्राम में शामिल। प्रोग्राम के तहत अगले साल बच्चों के कैंसर की मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सेंट जूड चिल्ड्रंस रिसर्च अस्पताल के वफ़द से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने इंतखाब को एक अहम संग मील करार दे दिया। शहर क़ायद के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी में इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत 19 जून को होगी। के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई। दरखास्त की मंजूरी से सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकदम कत्ल केस का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अहम कानूनी निकात और शवाहिद का हवाला देते हुए सजा की तौसीह की। तहरीरी फैसले में लिखा, बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल है। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। बैंक डकैती केस में भी बगैर गवाह वीडियो फुटेज को कबूल किया जाता है। मुजरिम जाहिर जाफर ने नूर मुकदम को बेरहमी से कत्ल किया। मुजरिम किसी भी हमदर्दी के काबिल नहीं। डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद करने के खिलाफ मुकदमे में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमे में मुलव्वस मुलजिमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरखास्त से जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत अदालत ने कहा, मुकदमे में जो दफात हैं उसमें बहुत आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने समाअत 19 जून के लिए मुलतवी कर दी। मारूफ यूट्यूबर को अदालत से रिलीफ मिल गया। पुलिस को रजब भट्ट को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेशन कोर्ट लाहौर में यूट्यूबर रजब भट्ट की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस को रजब भट्ट को गिरफ्तार करने से 21 जून तक रोक दिया। रजब भट्ट को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ थाना निश्तर कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। रजब भट्ट के खिलाफ टीका कवानीन और 295C के तहत मुकदमा दर्ज है। शिकारपुर में कार पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया शिकारपुर के इलाके गड़ी यासीन टोल प्लाजा के करीब पेश आया, जहां मुसल्लम मुलजिमान ने एक कार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकया 2 ग्रुपों में दुश्मनी का नतीजा लगता है। ताहम लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। कराची मलिर जेल से फरार होने वाले मजीद 4 कैदियों को पकड़ लिया गया। मफरूर 68 कैदियों की तलाश ताहाल जारी। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 157 कैदियों को पकड़ा जा चुका है। मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। फरार होने वाले कैदियों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी पुलिस हुकाम ने फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को पकड़ लिया था। आलमी बैंक ने जौहरी तवानाई की माली मुआवनत पर पाबंदी खत्म कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक आलमी बैंक ने जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल होने का ऐलान कई दिहाइयों बाद एक बड़ी पॉलिसी तब्दीली है।
आलमी बैंक के सदर अजय बांगा कहते हैं, फैसला बिजली की बढ़ती ज़रूरियात को पूरा करने और तरक्याती आदाब के उसूल के लिए वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। तरक्की पजीर ममालिक में 2035 तक बिजली की तलब दुगनी हो जाएगी। ईरान की अमरीकी हमले की सूरत में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि अमरीका से जौहरी मुआहदा न होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राजी हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की साफियों से गुफ्तगू कहते हैं, नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब इस बारे में मेरा एतमाद कम होता जा रहा है। इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, एटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। 500 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार हो गए। न्यूयॉर्क में 2500 से ज्यादा अफराद का मुजाहरा। एहतजाज करने पर 83 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सैन फ्रांसिस्को में 150 और शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। गवर्नर टेक्सास का मुजाहिरों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान। लॉस एंजलिस में फौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार भी दे दिया। इस्राएली पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से पेश किया गया पार्लियामेंट तहलील करने का बिल मुस्तरद। कैनेसेट के 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ और 53 ने हक में वोट दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राएली पार्लियामेंट तहलील करने से मुतालिक अपोजिशन के बिल पर वोटिंग हुई। अपोजिशन को पार्लियामेंट की तहलील का दूसरा बिल पेश करने के लिए कम अज कम 6 माह का अरसा दरकार होगा। तुर्की का इंडोनेशिया के साथ 10 अरब डॉलर के जंगी तैयारों का मुआहिदा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, मुआहिदे के तहत तुर्की अगले 10 सालों में 48 जंगी तैयारे तैयार करके इंडोनेशिया को फराहम करेगा। मुआहिदे में टेक्नोलॉजी की मुंतकली भी शामिल। इंडोनेशिया की मकामी सलाहियतों से भी तैयारा साजी में फ़ायदा उठाया जाएगा। और मुल्क भर में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। भक्कर में दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब पहुंच गया। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई। वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में दिन के औकात में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। कोयटा में 35 जबकि तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा।